रात की बारात किसी शाप से कम नहीं थी। आसमान में बिजली ऐसे चमक रही थी मानो बादल धरती पर चीर देना चाहते हो। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, काली हवेली। उस हवेली के नाम सुनते ही आसपास के गांव वाले कांप उठते थे। लोग कहते थे वहाँ रात को किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। कई लोगों ने हवेली की खिड़कियों में सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। लेकिन शहर से आए 5 दोस्त इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। आरव, मीशा, कबीर और तन्वी और समर, ये 5 यूट्यूबर के लिए डरावने वीडियो बनाते थे। उनका चैनल धीरे धीरे मशहूर हो रहा था, लेकिन अब उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो इंटरनेट पर पूरा तहलका मचा दे। और तभी उसे इस हवेली के बारे में पता चलता है। अगर हमने यहाँ वीडियो शूट कर लेना तो चैनल वायरल हो जाएगा, कबीर ने कार चलाते हुए कहा। निशा ने मोबाइल में हवेली की फोटो देखते हुए कहा। लेकिन गाँव वाले ने सच में बहुत डरे हुए थे। उन्होंने साफ कहा था कि रात होने से पहले वापस लौट जाना। समर हंस पड़ा। गाँव वालों को हर पुरानी चीज़ों में भूत दिखाई देता है। कार धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रही थी। बाहर पेड़ की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। अचानक कार के सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। समर ने जोर से ब्रेक लगाया। कार रुकते ही सबकी सांसें थम गई। वह बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। वह धीरे धीरे कार के पास आ गई। उस हवेली में मत जाना, उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। आरव ने पूछा, क्या? बूढ़ी औरत ने कांपते हाथ से जंगल की तरफ इशारा किया। जो भी वहाँ रात बिताता है वह सुबह तक इंसान नहीं रहता है। इतना कहकर वो औरत अंधेरे में गायब हो गई। तन्वी घबरा गई। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन कबीर ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं उस खतरनाक हवेली में जहाँ लोग कहते थे कि वहाँ भूत रहते हैं। कुछ देर बाद उसकी कार हवेली की सामने रुकी। हवेली सच में बेहद डरावनी थी, लेकिन दीवार पर कोई जमी हुई खिड़कियां टूटी हुई थी और मुख्य दरवाजा आधा खुला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चीख पड़ी, ये किसने बंद किया? आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं खुला। शायद हवा की वजह से, उसने खुद को समझाते हुए कहा। अंदर हर तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। एक तस्वीर में पूरा परिवार खड़ा था, माँ, पिता और एक छोटी लड़की। लेकिन उस लड़की की आंखों पर किसी ने काला रंग पोत दिया था। तन्वी ने तस्वीर को ध्यान से देखा। ये बहुत अजीब है। अचानक ऊपर से किसी की दौड़ने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। समर ने हंसने की कोशिश करी, कोई जानवर होगा। लेकिन तभी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। सीढ़ियों के ऊपर सफ़ेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ था। कबीर ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया। कौन है वहाँ? अगले ही पल वो लड़की गायब हो गई। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम लोगों ने देखा? निशा कांपते हुए आवाज में बोली। आरव ने कहा, हाँ, लेकिन शायद कोई इंसान होगा। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। हवेली का ऊपरी हिस्सा और भी डरावना था। लंबा अंधेरा गलियारा, टूटी हुई खिड़कियां और हर कमरे में आती शीलन की बदबू। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर का एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, भाग जाओ। इधर डर कर पीछे हट गए। मुझे यहाँ से जाना है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब घबरा गए। कमरे के अंदर का तापमान बहुत ठंडा हो गया था। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा और तभी झूले पर एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वह धीरे धीरे झूल रही थी। झूले की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने धीमी और टूटी हुई आवाज़ में कहा। तन्वी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कौन हो तुम? लड़की अचानक झूलना बंद कर दी। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। फिर वह धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। उसके चेहरे पर जली हुई चमड़ी लटक रही थी।
होठ फटे हुए थे, लेकिन सबसे भयानक उसकी आंखें थी, क्योंकि वह आंखें थी ही नहीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे जिसमें धीरे धीरे काला खून बह रहा था। निशा की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। हर बार अंधेरा होने पर लड़की झूले से थोड़ा और करीब दिखाई देती थी, और जब आखिरी बार लाइट जली तो वह लड़की अब झूले पर नहीं थी। वह तन्वी के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी सांस तन्वी की गर्दन को छू रही थी। तन्वी डर के मारे चीख नहीं पा रही थी। लड़की ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, तुम लोग भी यहीं पर रहोगे। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल लड़की गायब हो गई। दरवाजा खुल गया, सब भागते हुए बाहर आए। अब तक सभी समझ चुके थे हवेली में कुछ बहुत भयानक है, लेकिन असली डर अभी तो बाकी था। नीचे हॉल में आते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक औरत लगातार रो रही थी। आवाज़ हवेली के पीछे वाले हिस्से से आ रही थी। आरव ने टॉर्च जलाकर रास्ता देखा, जहाँ एक पुराना तहखाना था। लोहे का बड़ा सा दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे वो नीचे उतरे, बदबू इतनी भयानक थी कि सबका दम घुटने लगा। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। मोमबत्तियाँ जली हुई थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर रस्सियाँ बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बांध कर रखा गया हो। तभी कबीर की नज़र दीवार पर पड़ी एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पे लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो कि तुम मौत के बहुत करीब हो। सबके चेहरे पीले पड़ गए। डायरी हवेली के मालिक विक्रम सिंह की थी। उसमें लिखा था, कई साल पहले उसकी बेटी मीरा पर किसी आत्मा का साया पड़ गया था। वह रात को अजीब बातें करती थी, दीवारों पर खून से कुछ लिखती थी और लोगों को घायल कर देती थी। एक दिन गांव वालों ने कहा, मीरा अब इंसान नहीं रही। डरकर विक्रम सिंह ने अपनी ही बेटी को इस तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन एक रात हवेली में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। सिर्फ मीरा नहीं मिली। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही सबके होश उड़ गए। मीरा अभी भी इसी हवेली में है। हे डियर, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।